हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स इन्फो। मेरा नाम रीता चौधरी। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ऐसे ही अपने और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, मस्त रहें। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो एंटीकोगुलेंट के ऊपर है। इससे पहले एंटीकोगुलेंट के ऊपर 3 वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं, तो अगर आप चाहें तो वो तीनों वीडियोस देख सकते हैं। साथ में अगर आपको मेरे वीडियोस से रिलेटेड PDF चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पे जितने भी वीडियोस आते हैं उनके PDF प्लस जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं उनको शॉर्ट आउट करने की मेरी पूरी कोशिश होती है। ठीक है, तो आप चाहें तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का जो टॉपिक है वो है क्लॉटिंग टेस्ट यूज टू मॉनिटर हेपेरिन थेरेपी। मतलब वो क्लॉटिंग टेस्ट जो कि हेपेरिन थेरेपी को मॉनिटर करने में यूज़ किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 आता है एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बिन प्लास्टिन टाइम। ये जो टेस्ट है ये बहुत यूज़ होता है, मेनली हॉस्पिटल में यूज़ होता है। और देखिए जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि दिस टेस्ट यूज फॉर मॉनिटरिंग अनफ्रैक्शनेट हेपेरिन थेरेपी। ध्यान रखिएगा कि APTT कहाँ यूज़ हो रहा है, अनफ्रैक्शनेट हेपेरिन थेरेपी में ही यूज़ होता है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब अनफ्रैक्शनेट हेपेरिन थेरेपी क्या होती है, इसके लिए आपको मेरे पिछले वाले जो 3 वीडियोज़ हैं वो देखिएगा तो उसमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट है इसमें कि ये मोस्टली हॉस्पिटल में यूज़ होता है। दूसरा इसमें जो टॉपिक दे रखा है कि APTT क्लॉटिंग टाइम, मतलब ये कैसे APTT मेज़र करता है। ये क्या करता है, क्लॉटिंग टाइम मेज़र करता है प्लाज्मा का। किससे, जो 12th फैक्टर होता है उस प्लाज्मा में जो 12th फैक्टर होता है उससे ये क्लॉटिंग टाइम मेज़र करता है। वो भी कैसे, ये मेज़र करता है जो 12th फैक्टर का जो प्लाज्मा के 12th फैक्टर का जो क्लॉटिंग टाइम है कैसे, इसमें क्या करेगा वो ऐड करेगा नेगेटिवली चार्ज एक्टिवेटर जैसे कि सिलिका और फॉस्फोलिपिड। इन दोनों को ऐड करके ये जो 12th फैक्टर होता है प्लाज्मा का, उसके थ्रू ये क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा फाइब्रिन क्लॉट, और उसके थ्रू ये जो है मेज़र करता है क्लॉटिंग टाइम को। ठीक है, द एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन इज कॉमन स्क्रीनिंग टेस्ट। ये क्या है, ये भी क्वेश्चन आता है कि ये क्या है, तो ये क्या है, कॉमन स्क्रीनिंग टेस्ट है। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो रेफरेंस वैल्यू है, अगर आप कहीं जाएंगे तो अलग अलग रेफरेंस वैल्यू होती है अलग अलग लेबोरेटरीज में, लेकिन वो जो रेफरेंस वैल्यू है ज़्यादा डिफरेंस नहीं होती, 1 से 2 पॉइंट का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जो APTT की जो नॉर्मल रेफरेंस वैल्यू है वो कितनी है, 25 से 38 सेकेंड। ठीक है, अगर किसी पेशेंट में एबनॉर्मल आ रही है इसकी रेंज, मानिए कि 25 से ये अगर सडनली 18 आ जाए या 38 से ये 52 आ जाए, तो दैट सिचुएशन में क्या होता है, जो लैब टेस्ट वाला है या फिर जो टेस्ट कर रहा होता है वो बोलता है कि भाई इसमें हमें और कोई टेस्ट इसके लिए करना पड़ेगा, इससे ये जो मेजरमेंट है क्लॉटिंग टाइम जो है वो ठीक नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है द APTT ऑफ ए न्यू बॉर्न बेबी। जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनमें जो APTT की जो रेंज है वो क्या होती है, थोड़ी बड़ी हुई होती है। वो कितनी बड़ी हुई होती है, 55 सेकेंड। लेकिन यही रेंज जब वो बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो दैट टाइम यही रेंज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट वो दे रहा है कि इफ़ द APTT इज इंक्रीज बियॉन्ड द थेरेपेटिक रेंज। यदि APT की जो रेंज है वो जो उसकी नॉर्मल रेंज से बहुत ज़्यादा जा रही है, तो जो फिजिशियन है, जो डॉक्टर है, वो क्या करता है कि हेपेरिन दो इसको IV के थ्रू, मतलब इंट्रावेनस उसको हेपेरिन दिलवाता है, वो भी या तो ब्रेक डाउन करके या स्लोली। ठीक है, हाफ लाइफ जो होता है हेपेरिन का बहुत कम होता है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। अगर किसी को आपने हेपेरिन दे दिया और आपको उसके हेपेरिन के जो इफ़ेक्ट है उसको कम करना है, तो आप क्या करेंगे, प्रोटामिन सल्फेट का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने अभी पहले भी बताया पहले वीडियो में कि अगर आपने किसी को पहले 5 ml हेपेरिन दिया है तो उसके इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए आपको 5 ml ही प्रोटामिन सल्फेट देना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर किसी का APT रेंज ज़्यादा आ जाती है, ठीक है, तो सर्जरी को भी पोस्टपोन्ड कर दिया जाता है। अगर किसी की सर्जरी होनी है तो दैट सिचुएशन में सर्जरी को भी पोस्टपोन्ड कर दिया जाता है। कुछ सीरियस सिचुएशन होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव ब्लीडिंग हो, तो दैट सिचुएशन में डॉक्टर क्या करता है, प्लाज्मा को या होल ब्लड या होल प्लाज्मा को क्या करेगा, चढ़वाएगा पेशेंट को। ठीक है, कि अलग से होल ब्लड या प्लाज्मा दिलवाता है जिससे कि जो क्लॉटिंग फैक्टर है, ठीक है, वो ठीक हो जाए, बहुत ज़्यादा एक्टिव ब्लीडिंग ना हो।
अब ये जो APTT है ये दूसरा रूप है किसका, PTT का। पहले APTT नहीं यूज़ होता था, पहले PTTT यूज़ होता था। ये क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एक तरह से PPT का ही नया वर्जन है APTT, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि ए प्रोलॉन्ग्ड APT इज नॉन हिपेरिनाइज पेशेंट कैन अकर। जो प्रोलॉन्ग्ड जो APTT जो होता है नॉन हिपेरिनाइज पेशेंट में वो किसकी वजह से होता है, तो यहाँ पे दे रखा है सैलिसिलेट, मैसिव ब्लड रिप्लेसमेंट, हीमोफीलिया हो अगर किसी पेशेंट को, या ल्यूपस एंटीकोगुलेंट हो, तो ये सारा मैंने दे रखा है। ऐसे ही अगर किसी के अंदर APTT की जो रेंज है वो कम आ रही है, तो वो क्यों आ रही है, वो आ रही है कि अगर वो पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा टबैको वगैरह लेता होगा, या एंटीहिस्टामिन लेता होगा, या वो टेट्रासाइक्लिन वगैरह की टेबलेट लेता होगा, तो दैट सिचुएशन में जो APTT की रेंज है वो क्या है, कम हो जाती है। अब आता है हमारा दूसरा, होल ब्लड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ठीक है। ये बिल्कुल APTT की तरह से है, लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि ये देखिए जैसे मैंने लिखा है सिमिलर टू APT टेस्ट, लेकिन ये टेस्ट कहाँ होता है, बेड के ही पास हो जाएगा। इसके लिए कहीं अलग से मतलब हॉस्पिटल की लैब वगैरह या ऐसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। द WPTT टेस्ट जो होता है ये, उसमें हम क्या मिला रहे थे, सिलिका या फॉस्फोलिपिड मिला रहे थे। इसमें क्या करते हैं, इसके टेस्ट को मतलब क्लॉटिंग को एसिलेट करने के लिए हम क्या लेते हैं, 0.2 ml एक्टिन FS रिएजेंट। अब वो रिएजेंट क्या होगा, थ्रोम्बोफैक्स हो जाएगा 0.2 ml, और साथ में हम क्या करते हैं 0.4 ml ब्लड लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को मिक्स करके हम देखते हैं कि क्या मतलब कितनी देर में क्लॉटिंग हो रही है। दिस मिक्सचर इज सेट इन ए हीटिंग। अब इस मिक्सचर को क्या करते हैं हम 37 डिग्री फॉर 30 सेकेंड के लिए रख देते हैं। मतलब जो थ्रोम्बोफैक्स हमने जो रिएजेंट लिया है और 0.4 ml जो ब्लड लिया है, इस दोनों मिक्सचर को मिला के हम क्या कर देते हैं 37 डिग्री पे 30 सेकंड के लिए, मतलब 37 डिग्री पे 30 सेकंड के लिए रख देते हैं, ठीक है। एंड देन टिल्ट, और हर 5 सेकंड के बाद फिर हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा उलट पलट करेंगे, टिल्ट करेंगे इसको, मतलब हिलाएंगे, ठीक है। अनटिल ए क्लॉट, जब तक कि इसमें क्लॉट नहीं जम जाएगा, ठीक है। द प्रोलॉन्गेशन ऑफ द WPTT इज लीनियरली रिलेटेड टू द ब्लड हेपेरिन कंसंट्रेशन। जो इसका प्रोलॉन्गेशन है वो WPTT का, मतलब होल ब्लड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम का, ये किस पे रिलेटेड है, ब्लड हेपेरिन के कंसंट्रेशन पे, ठीक है। इट इज़ नॉट यूज्ड टू मॉनिटर लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन, मतलब वो भी अनफैक्चुरेट हेपेरिन में और ये भी अनफैक्चुरेट हेपेरिन में यूज होता था। ये दोनों ही टेस्ट लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन के लिए नहीं बने हैं, ठीक है। थर्ड हमारा टेस्ट आता है एक्टिवेशन क्लॉटिंग टाइम। अब इस टेस्ट में क्या होता है कि इट इज़ यूज टू मॉनिटरिंग द अनफ्रैक्चुरेट हेपेरिन। ये भी अनफ्रैक्चुनेटेड हेपेरिन के लिए यूज होता है। द ACT टेस्ट इज सिमिलर टू द WPTT। ये टेस्ट किससे सिमिलर होता है, WPTT से सिमिलर होता है, लेकिन इसमें क्या करते हैं, यूज़ करते हैं सिलिशियस अर्थ को क्लॉटिंग को बढ़ाने के लिए, ठीक है। ये जो ACT टेस्ट है ये लेस इफेक्टिव है WPTT से, ठीक है, स्पेशली लो ब्लड हेपेरिन लेवल पे, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और दे रखी है इसमें कि डिवाइस दैट ऑटोमेटिकली टिल्ट द ट्यूब। वहाँ पे तो हमें खुद ट्यूब को हिलाना पड़ता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इसका जो डिवाइस है उसमें जो ट्यूब है वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली हिलती रहती है, अपने आप ही, और क्या करेगी, क्लॉट को फॉर्म करके बताएगी, डिटेक्ट करेगी क्लॉट के फॉर्मेशन को, ठीक है। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। नेक्स्ट आती है हमारी ली वाइट क्लॉटिंग टाइम। अब ली वाइट क्लॉटिंग टाइम क्या है, ये जो होता है ली वाइट क्लॉटिंग टाइम इज़ द लीस्ट डिज़ायरेबल मेथड। ये बहुत कम यूज़ होने वाला मेथड है हीमोडायलिसिस में क्लॉटिंग को मॉनिटरिंग करने के लिए। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें 0.4 ml ब्लड लेते हैं, ठीक है, किसमें, ग्लास ट्यूब में, और क्या करेंगे, इसको इन्वर्ट कर देंगे, मतलब उल्टा कर देंगे एवरी 30 सेकेंड पे अनटिल द ब्लड क्लॉट, जब तक कि ब्लड मतलब 0.4 ml ब्लड लेंगे और हर 30 सेकेंड के बाद उसको उल्टा करके देखते रहेंगे जब तक कि ब्लड का क्लॉट फॉर्म ना हो जाए। यूजुअली ब्लड इज कैम्प्ड, और इसमें जो
टेम्परेचर है वो क्या है, रूम टेम्परेचर यूज़ करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है इस टेस्ट के, ये लॉन्ग पीरियड लेता है, मतलब बहुत ज़्यादा समय लेता है, ठीक है, और पुअरली स्टैंडर्डाइजेशन को फॉलो करता है, ठीक है, और ये टेस्ट जो होता है अभी की डेट में बहुत ही कम यूज़ होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा टेस्ट है एक्टिवेटेड फैक्टर 10A। एक्टिवेटेड फैक्टर 10A जो टेस्ट है वो मेज़र करता है क्रोमोजेनिक और फंक्शनल क्लॉटिंग को, ठीक है। अनफैक्चरेट हेपेरिन में ये मॉनिटर करता है किसकी, 10A एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। दिस टेस्ट मेनली फॉर लो मोलिकुलर एंड हेपेरिनॉइड्स। देखिए अभी तक हम जितने भी पढ़ रहे थे वो अनफैक्चरेटेड हेपेरिन से रिलेटेड पढ़ रहे थे, केवल ये जो टेस्ट है वो क्या करता है, ये टेस्ट हमारा सिर्फ और सिर्फ यही टेस्ट हमारा लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन अभी तक हमने पढ़ा, लेकिन अब आया कि ये एक्टिवेटेड फैक्टर 10A जो है ये लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन में और हेपेरिनॉइड्स में यूज़ होता है। द मेन एम ऑफ दिस टेस्ट फॉर पीक एंटी 10A एक्टिविटी ऑफ 0.4 to 0.6 इंटरनेशनल यूनिट पर ml एंड 0.2 इंटरनेशनल यूनिट per ml at the end of shortly after completing of dialysis। मेन एम जो होता है इस टेस्ट का, हम लोग इसमें क्या करते हैं 10A एक्टिविटी को देखते हैं जिसमें कि हम उसकी 0.4 0.6 मतलब यूज़ लेते हैं कॉम्प्लीशन को ऑफ डायलिसिस के लिए, ठीक है। लेबोरेटरी में परखने वाला ये टेस्ट है, मतलब लेबोरेटरी में मतलब ये होता है, ठीक है। साथ में इसमें सम कंटेन एक्सोजीनियस कंटेन भी होते हैं जिसमें कि हम एंटी थ्रोम्बिन यूज़ करते हैं, एंटी 10A एक्टिविटीज़ मेज़र करते हैं, ठीक है। साथ में हम कोरिलेट करते हैं कभी, मतलब इसको देखने के लिए बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट के साथ में। अब जो फैक्टर 10A एक्टिवेटेड ACT टेस्ट है ये भी किस में यूज़ हो रहा है, लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन में यूज़ हो रहा है, बट इट इज़ नॉट यूज्ड इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। ये क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज़ नहीं होता है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में कौन सा यूज़ हो रहा है हमारा, एक्टिवेटेड फैक्टर 10A वाला, ठीक है। लेकिन ये जो फैक्टर 10A एक्टिवेटेड वाला है ये क्लिनिकल उसमें प्रैक्टिस में नहीं यूज़ होता। अब देखिए इसमें मैंने जितने भी टेस्ट अभी तक पढ़ाए हैं उनके सबके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दे दिए हैं कि ACT क्या करता है, इसके एडवांटेज क्या हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इनएक्सपेंसिव है, मतलब थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। साथ में POC में और होल ब्लड टेस्ट यूज़ होता है। डिसएडवांटेज क्या है, मेजर एंड पॉइंट ऑफ द क्लॉटिंग कैस्केड, मतलब ये क्लॉट जो एंड पॉइंट होता है इसका क्लॉटिंग का वहाँ तक यूज़ होता है। साथ में डज नॉट स्लोली टेल यू अबाउट अनफैक्चरेट इफेक्ट, आप इसमें अनफ्रैक्चरेट हेपेरिन के बारे में नहीं बता पाएंगे। ऐसे ही इनके भी मैंने एडवांटेज और डिसएडवांटेज दिए हैं जितने भी टेस्ट मैंने अभी तक आपको बताए हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है, ये आप देख लीजिएगा, अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर बताऊँगी इसमें से। दूसरा फिर आता है PTT एंड APTT। जैसा मैंने पहले बताया था कि मैं आगे बताऊंगी PTT क्या है। वो टेस्ट जो होते हैं पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टेस्ट, मतलब PTT क्या है, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टेस्ट, और एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टेस्ट टाइम, ये दोनों टेस्ट हेपेरिन थेरेपी को ही मॉनिटर करने में यूज़ होते हैं। लेकिन जो APT जो है इसमें क्या होता है, एक्टिवेटर एडेड दैट द स्पीड अप टू द क्लॉटिंग टाइम एंड रिजल्ट इन ए नैरोअर रेफरेंस रेंज, मतलब जो एक्टिवेटर है वो स्पीड अप करता है क्लॉटिंग टाइम को और ये नैरोअर रेंज को शो करता है, ठीक है। जो APTT है ये क्या करता है, मोर सेंसिटिव टेस्ट है किसकी अपेक्षा, PTT की अपेक्षा, और ये क्या करता है, हेपेरिन थेरेपी को पेशेंट को जल्दी मतलब रेस्पॉन्स देता है। जैसे कि अगर PTT को हम यूज़ करते हैं तो वो थोड़ा टाइम लेता है रेफरेंस को देने में, लेकिन APTT उससे जल्दी इफेक्ट दिखाता है। जैसे कि ये 30 से 40 सेकंड में इफेक्ट दिखा देता है हमारा APTT, और जो हमारा PTT है ये हमारा 60 से 7 सेकंड लेता है, और ये हमारा 30 से 40 सेकंड लेता है। या फिर हम इसकी जैसे इसकी नॉर्मल रेंज है 25 से 38, तो उस रेंज पे ये काम करता है, ठीक है। लेकिन इतनी देर में ये दोनों अपने टेस्ट दिखा देते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा स्लो है। अब यहाँ पे मैंने ये बता दिया कि अगर आप चाहें तो इन पेशेंट रिसीविंग एंटीकोगुलेंट थेरेपी द रेफरेंस रेंजेस 1, मतलब जो पेशेंट एंटीकोगुलेंट थेरेपी को ले रहे हैं उनमें जो रेफरेंस रेंज है वो 1.5 से 2.5 टाइम्स क्या हो जाती है, कंट्रोल द वैल्यू ऑफ सेकेंड, मतलब थोड़ी सी रेंज क्या हो जाएगी, रेफरेंस रेंज में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा 1.5 से 2.5 तक का। जैसे कि अगर
कोई हेपेरिन थेरेपी पे, एंटीकोगुलेंट हेपेरिन थेरेपी पे चल रहा है, एंटीकोगुलेंट थेरेपी पे, तो इसकी रेफरेंस रेट 7 सेकंड आ जाएगी APTT के टेस्ट में, और यहाँ पे PTT अगर कराएंगे उसका तो 100 सेकंड आएगी। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। इससे रिलेटेड और वीडियोस आएंगे, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।